सिंगापुर में कोरोना के नए वेरिएंट के दावे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश और विदेश दोनों जगह घिरते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में मिला नया वेरिएंट बच्चों के लिए खतरनाक है। सिंगापुर सरकार ने केजरी के ट्वीट का जवाब दिया और कहा, इस बात में कोई सच नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का नया वेरिएंट मिला है। हमारे देश में ज्यादातर केसों के लिए कोरोना का B.1.617.2 स्ट्रेन ही जिम्मेदार है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिंगापुर और भारत ठोस भागीदार रहे हैं। हालांकि लोगों को ठीक से पता होना चाहिए कि उनकी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां हमारी लंबी साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान उनकी निजी राय है। सिंगापुर की आपत्ति पर भारत ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोरोना वायरस के वेरिएंट या विमान नीति पर बोलने का अधिकार नहीं है। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए एस जयशंकर ने कहा, हालांकि जिन लोगों को बेहतर पता होना चाहिए, उनकी गैर जिम्मेदार टिप्पणियां लंबे समय से चले आ रहे भारत सिंगापुर रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं, दिल्ली के सीएम भारत के लिए नहीं बोलते हैं। केजरीवाल के बयान के बाद सिंगापुर की सरकार ने वहां भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया और सिंगापुर वेरिएंट वाले ट्वीट पर आपत्ति जताई। भारत की ओर से जवाब दिया गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोविड के वेरिएंट या विमान पॉलिसी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने कहा कि राजनेताओं को फैक्ट पर बात करनी चाहिए। सिंगापुर वेरिएंट जैसी कोई चीज नहीं है। इधर भारतीय मीडिया में बीते दिन दावा किया गया था कि सिंगापुर में मिले नए वेरिएंट से भारत में तीसरी लहर का खतरा हो सकता है। सिंगापुर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि जिस वेरिएंट की वजह से देश में मामले बढ़े हैं, वो भारत में मिले वेरिएंट का एक रूप है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया वेरिएंट बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएं और बच्चों के लिए भी वैक्सीन विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रखते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया कि इससे पहले लंदन में स्ट्रेन आया था, तब भारत सरकार की लापरवाही की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। आज दुनिया भर में डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चों पर खतरा है, लेकिन समझने की बजाय, अलर्ट होने की बजाय सिंगापुर को मुद्दा बनाया जा रहा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगली लहर में बच्चों के खतरे से निपटने की चिंता होनी चाहिए। बीजेपी को सिंगापुर की इमेज की चिंता है, लेकिन बच्चों की नहीं। उन्हें अपनी इमेज मुबारक हो।